खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। 8 महीने में ढही छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर जहां पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, वहीं शिंदे सरकार अपना बचाव करने में लगी हुई है। इससे पहले अजीत पवार ने महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगी थी, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरह से हमलावर नजर आ रहा है। एनसीपी शरद गुट शिवाजी के मामले पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्रतिमा कैसे ढही, शिंदे सरकार ने इसके जांच के आदेश दे दिए। तो आपको बता दें, सिंधुदुर्ग में जो शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी है, उसको लेकर लगातार जो है अब विपक्ष की तरफ से हमला किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि घटना की जगह जो है डिप्टी सीएम पहुंचे हैं, वहां पर जायजा लिया गया है। एनसीपी की तरफ से जो शरद गुट का एनसीपी है, उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, एक जांच कमेटी भी बना दी गई है। इस पूरे मामले में अब जांच की जा रही है। तो शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं शिवाजी महाराज से सिर झुकाकर माफी मांगता हूं और उन्होंने शिवाजी महाराज को अपना आराध्य देव बताया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। तो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सिंधुदुर्ग के मालवण पहुंचे। उनके साथ एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे भी मौजूद रहे। अजीत पवार ने राजकोट किले में शिवाजी महाराज की क्षतिग्रस्त प्रतिमा की जगह का निरीक्षण भी किया। इसे लेकर अधिकारियों से बातचीत भी की। अजीत पवार ने कहा कि इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक दिन पहले अजीत पवार ने प्रतिमा टूटने पर माफी भी मांगी थी। पुन्हा अतिशय उत्तम पद्धतीचा पुतळा त्या ठिकाणी उभारला जाणार आहे। स्वतः राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी काल पण बैठक त्याच्याबद्दलची घेतली, परवा दिवशी पण बैठक त्या ठिकाणी घेतलेली आहे। फार अतिशय गांभीर्याने ह्या गोष्टीमध्ये लक्ष देण्यात आलेलं आहे। मी याबद्दल महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेची माफी मागतो की युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपल्या सगळ्यांचं दैवत आहे आणि त्या दैवताचा पुतळा त्या पद्धतीने असा वर्षाच्या आत त्या पद्धतीने ते नादुरुस्त होणं किंवा पडणं हे सगळ्यांना धक्का देणारी बाब आहे। तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में पुलिस ने कॉन्ट्रैक्टर चेतन पाटिल को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कॉन्ट्रैक्टर जयदीप आप्टे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दावा तो यही किया गया है कि तेज हवा की वजह से शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी है। अब इस मामले की जांच हो रही है। पीडब्ल्यूडी और नौसेना के अधिकारी मौके का दौरा करेंगे। अब इस मामले में सियासत भी और ज्यादा गरमाती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, 9 महीने पहले इस प्रतिमा का अनावरण हुआ था। अब इस पूरे मामले को लेकर जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को घेर रहा है। जानकारी यही मिल पा रही है कि इस पूरे मामले में कॉन्ट्रैक्टर चेतन पाटिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो प्रतिमा गिरने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उन्होंने इसकी जांच और निर्माण के लिए 2 कमेटीज बनाई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो स्टैच्यू प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये बहुत ही दुखद घटना है।
ये तमाम महाराष्ट्र के शिव भक्तों को एक बहुत ही दुख और दर्द देने वाली घटना है और इसलिए जो कल बैठक ली हुई उसमें 2 कमेटियां की गई है। एक में जो दुर्घटनाग्रस्त स्टैच्यू प्रतिमा उसके बारे में जांच होगी, कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ पैरेलल एक जो कमेटी है उसमें तज्ञ लोग होंगे, वहाँ आर्टिस्ट होंगे, इंजीनियर, IIT के लोग होंगे, नेवी के अधिकारी होंगे और उसी जगह पर शिवाजी महाराज जी का भव्य दिव्य प्रतिमा फिर से लगे। तो एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वाड़ ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी की नकली प्रतिमा लगाई गई थी। पुतला दिख ही नहीं रहा था, मैंने अभी पुतला देखा तो शिवाजी महाराज का चेहरा ऐसा लगता ही नहीं। यानी वो शिवाजी महाराज के इतने पुतले बने हुए हैं पूरे महाराष्ट्र में, भारत भर, कम से कम उसका तो अभ्यास कर लेता है। तो अजीत पवार भले ही माफी मांग रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। एनसीपी के शरद गुट ने भी इसे लेकर प्रदर्शन किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव गुट ने कहा है कि माफी से काम नहीं चलेगा, अजीत पवार को इस्तीफा देना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। सियासी वार पलटवार लगातार हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर अजीत पवार की तरफ से माफी मांगी गई है, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है इस पूरे मामले की जांच होगी, कमेटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि माफी से काम नहीं चलेगा। इस बीच कांग्रेस के सांसद वर्षा गायकवाड़ ने शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग की है। पूरे भारत के जो आराध्य देवता है छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको हम जनता का राजा मतलब रहते का राजा जानते हैं, जिनका एक स्मारक जो है वो मालवण के राजकोट किले के ऊपर बनाया गया, जिसका इनॉग्रेशन जो है देश के प्राइम मिनिस्टर जो है उनके हाथों से हुआ। जो स्मारक आपने मालवण में राजकोट किले पे बनाया वो तो 8 महीने में ध्वस्त हो गया। इसके अंदर भ्रष्टाचार है, ये साबित हो चुका है। मोदी जी, आप शिव प्रेमी का और महाराष्ट्र की जनता का जो है वो कब जाहिर माफी मांगेंगे? और इस मामले पर शिवसेना उद्धव गुट हमलावर है। उन्होंने कहा है कि अजीत पवार की माफी काफी नहीं है, उन्हें इस्तीफा देना ही होगा। वो महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज, उसका मूर्ति बनाने में हजारों सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार, देवेंद्र फडणवीस, खास एकनाथ शिंदे। अब अजीत पवार जी ने कहा है कि मैं आंदोलन करूंगा, उससे क्या होगा, इस्तीफा दीजिए। ये सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार हुआ है, इस्तीफा दीजिए। मूर्ति क्यों टूटी है? भ्रष्टाचार हुआ है ना, खुलकर बोलिए, भ्रष्टाचार हुआ है। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। ये भावनाओं का है, ये भावनाओं का इशू है, ये राजनीति का इशू नहीं है। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि हम लोग राजनीति करने जा रहे, तो तुम क्या कमीशन खोरी करने के कहते? तुम्हें सत्ता में जो असंवैधानिक सरकार बिठाई वो कमीशन खाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए आपको बनाया है, उसका जवाब देना पड़ेगा। ये जनभावना का आदर, अगर सत्ता में बैठे हो आप लोग तो आपको जनभावना का आदर करना पड़ेगा। हमें कोई राजनीति नहीं करना है।